चलिए बेटा, our topic is carbonyl compound, aldehyde ketone. aldehyde ketone में बेटा वेरी गुड देना, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने बेटा पहली हेडिंग पढ़ी है, दैट इज द मेथड बाय विच बोथ कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, वो मेथड जिसमें एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कीटोन भी बन सकते हैं। मेथड बाय विच both aldehydes and ketone can be prepared। ठीक है बच्चों, अब बच्चों both aldehyde and ketone वाले कौन कौन से मेथड थे, अगर आपको याद हो बेटा पन्ने मत पलटो, अगर पन्ने पलटोगे तो फिर आपको याद थोड़ी है। एक था हमारा एल्कीन से ओजोनोलिसिस, एक था एल्काइन में हाइड्रेशन, पानी डाल दें डाइल्यूट H2SO4 से। तीसरा हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड में जेम डाई हैलाइड हो, किनारे का हो तो एल्डिहाइड और बीच का हो एक्वस क्यूएस से रिएक्शन करके तो कीटोन। फिर हमने अल्कोहल से पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल के डीहाइड्रोजनेशन रेड हॉट कॉपर से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन या पीसीसी से कर देते थे तो बनता था। फॉलोड बाई हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से बन सकते हैं, और उसमें भी मेन था कि कैल्शियम अगर कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हायर एसिड लेंगे तो कीटोन, और इन दोनों का मिक्सचर लेंगे तो हायर एल्डिहाइड। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने हेडिंग पढ़ना शुरू की, मेथड बाय विच ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसमें पहली रिएक्शन थी रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, और बच्चों अब हम धीरे से मतलब साथ ही में ना रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे डे टू डे। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ रिवीजन हमारा इतना परफेक्ट है, गारंटेड आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट क्या, ऑर्गेनिक में 101% सारे क्वेश्चन होंगे 101%। वो रिवीजन का हमारा तरीका है। तरीका क्या है, कल से आप लोग सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 रिएक्शन घर से याद करके आएंगे, सिर्फ 4, वो भी मतलब 4 नेम रिएक्शन होंगी, तो वो इजी टू इजीएस्ट है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको रोज 4 रिएक्शन के खाली नाम कहूंगा, 4 से वो 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, धीरे धीरे कम ही होंगी, जो हाईएस्ट लिमिट होती है वो 4 है। ठीक है, तो 4 रिएक्शन तो पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, तो कल आप सिर्फ 4 रिएक्शन पढ़ के आएंगे। कौन कौन सी 4 रिएक्शन है बेटा? पहली है सैंडमेयर रिएक्शन। तो बच्चों जब आप सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको अपने आप डाइजोटाइजेशन भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो सैंडमेयर रिएक्शन लिख लीजिए, और सैंडमेयर के ब्रैकेट में ही चाहे आप डाइजोटाइजेशन लिख लो। अच्छा, सैंडमेयर कोई गेटरमैन कहते हैं, आपको मालूम होगा। सैंडमेयर कोई गेटरमैन कहते हैं, बस क्यूप्रस क्लोराइड की जगह कॉपर होता है। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन पूरी ढंग से आपको रिवाइज करनी है। ठीक, दूसरी रिएक्शन बोरोडीन हंसडाइकर्स, याद आ गई। बोरोडीन हंसडाइकर्स रिएक्शन एक है, लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखनी है। ठीक है, मतलब हम पहले एल्काइल हैलाइड की नेम रिएक्शन पहले बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरी नेम रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में आपकी 2 थी, एक स्वाट रिएक्शन थी, एक स्वाट रिएक्शन थी, एक और फिंकलस्टीन। एक फिंकलस्टीन रिएक्शन थी। वेरी नाइस। तो स्वाट रिएक्शन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये तीसरी नेम रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये 3, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है हेलो फॉर्म। तो ये 4 रिएक्शन सिर्फ, और बेटा अगर हम 4 करके धीरे धीरे 4 के बाद 3 फिर 2 ऐसे करेंगे तो भी हमें 10 दिन में ऑर्गेनिक बहुत अच्छी रिवाइज होगी। और फिर मैं आपको कन्वर्जन दूंगा ऐसे ही, और कन्वर्जन भी ऐसे ही पहले ही बता दूंगा कि कल ये 6 कन्वर्जन 4 कन्वर्जन है, असेंडिंग डिसेंडिंग हुए वाले। तो हम डेली ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत ऐसे करके करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए 4 रिएक्शन बट करके रखिएगा, ऐसा ना हो कि बस मैं बोल दूं आप ना करें। नाउ रिटर्निंग बैक, आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड बनाने के तरीके जो चल रहे थे, उसमें एक हो गई है रोज रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड, इसका रिडक्शन करा देते हैं। वैसे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है यहाँ बॉइलिंग जाइलिन, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया तो छोड़ो। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, पीडी पॉइजन विद बेरियम सल्फेट, और तब बनता है एल्डिहाइड। और क्वेश्चन आ जाता है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो ये कन्वर्जन इसी से होगा कि बेंजोइक एसिड की आप पहले रिएक्शन कराएंगे PCl5 से। ठीक है, PCl5 से जब आप रिएक्शन कराएंगे
तो ये कंपाउंड बनेगा जैसे आप कहेंगे बेंजोइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड के फिर आप हाइड्रोजन और PdBSO4 ले लेंगे, और हाइड्रोजन PdBSO4 लेने पे ये आप बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो आपने रिएक्शन कैसे करनी है क्लियर है ना। पहले एसिड लेंगे, एसिड को क्लोराइड से ही कराना है, डायरेक्ट एसिड से मत कराइए। ठीक है, ये हो गई रोजेनमुंड रिएक्शन। अगली रिएक्शन का नाम है, ये भी नेम रिएक्शन है बच्चों, स्टीफंस रिडक्शन, या इसे खाली स्टीफंस रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, स्टीफंस। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टीफंस, और ऑब्वियसली ये हम हेडिंग पढ़ रहे हैं खाली एल्डिहाइड बनाने वालों के लिए। ठीक है, स्टीफंस रिएक्शन। ठीक, पढ़े बच्चों। स्टीफंस रिएक्शन है, अगर हम साइनाइड ले लें RCN, ये है साइनाइड। ठीक है, और इन साइनाइड का रिडक्शन करा दें यूजिंग SnCl2 एंड HCl। जरा ध्यान रखना, कंफ्यूजन करने के लिए वो आपको जानबूझ के टिन एंड HCl कहेंगे, बट रिमेंबर टिन एंड HCl एकदम अलग रिएजेंट है, वो नहीं लेना है, SnCl2 एंड HCl लेना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो RCN है, ये RCN, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो जो पहला कंपाउंड बनेगा दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। तो ये जो पहला कंपाउंड बनता है इसका, वो बनता है CH डबल बॉन्ड NH। बेटा C और N में कितने बॉन्ड थे, 3 ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड N ग्रुप केमिस्ट्री में कहलाता है इमीन। C सिंगल बॉन्ड N जब होता है तो अमीन थे, तो डबल बॉन्ड N वाले का नाम क्या है, इमीन, आई आ गया। और ये मैंने HCl क्यों जोड़ दिया, वो एक कॉमन सेंस है, जब यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये जुड़ के HCl दिखा सकते हैं। फिलहाल ये इमीन पहले बनेंगे, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इमीन का फॉर्मेशन। और इमीन बनने के बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। बच्चों इसकी हाइड्रोलिसिस मैं आपको पूरा भी मेथड समझा दूंगा, लेकिन शॉर्टकट जिसे कहते हैं ना, वो ये है कि हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट, ध्यान देना शॉर्टकट, कि H2 यहाँ, O यहाँ, और ये बन गया RCHO, और अलग हो गया NH4Cl, ये शॉर्टकट है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि H2 और O में तो वाटर टूटता नहीं है, लेकिन आंसर सही लाने के लिए यही तरीका बेस्ट है। पूरा तरीका देखो क्या था, पूरा तरीका ये था कि ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हुआ, और सिंगल बॉन्ड हुआ तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आया होगा, कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड हटा। बेटा वाटर का H कहाँ आएगा, OH कहाँ आएगा, वेरी गुड, ये H आएगा, ये OH आएगा। क्या तुम्हें याद आ गया, एक कार्बन पे 2 लोन पेयर वाले ग्रुप और जिसपे H हो, अनस्टेबल होते हैं, तो ये हो गया अनस्टेबल। और जब ये अनस्टेबल हो गया तो इसमें से क्या निकलेगा, यहां से यहां आते समय वाटर जोड़ा था ना, तो वाटर नहीं निकलेगा, अमोनिया निकलेगी। अमोनिया निकलेगी तो ये निकला अमोनिया, और वो HCl से रिएक्ट करके NH4Cl, और ये बन गया, नहीं बन गया एल्डिहाइड। तो मैंने डायरेक्ट कहा कि शॉर्टकट में H2 और O, क्योंकि ये वाला स्टेप वैसे भी नहीं दिखाना क्योंकि अनस्टेबल है, तो आप डायरेक्ट यहां से यहां दिखा सकते हैं, तो ये आपको याद करना है। अब इसमें 2-3 पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट सुन लीजिए पहले बेटा, पहला पॉइंट क्या हुआ, RCN लिया साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन किया, किससे कराया रिडक्शन, SnCl2 और HCl से, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराई। पहले स्टेप में रिडक्शन और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराई, तो आपका प्रोडक्ट बना है एल्डिहाइड। ठीक है, अब बच्चों उन्होंने एनसीईआरटी में साफ दे रखा है, इसकी जगह एक रिएजेंट और ले सकते हैं जो ज्यादा पूछा भी गया है। इसका रिएजेंट है SnCl2 एंड HCl, ये स्टेप 1 है, और स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, उन्होंने कहा इसकी जगह आप डाइबाल H ले सकते हैं, डाइबाल H, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो डाइबाल H को बाद में बताऊंगा, इसे मिटा के पहले इसे लिखा रहा हूं। तो आप स्टीफन रिडक्शन में क्या लिखेंगे, लिखें बेटा नाइट्राइल, बेटा IUPAC नेम में नाइट्राइल कहलाता है, ये नाइट्राइल आर reduced to corresponding, nitriles are reduced to corresponding, बेटा काहे में रिड्यूस करना है, corresponding imines, पहले इसका रिड्यूस काहे में करेंगे, इमीन्स में,
और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमीन विद stannous chloride in presence of HCl with stannous chloride in presence of HCl, stannous chloride in presence of HCl, which on hydrolysis gives corresponding aldehyde. इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे, which on hydrolysis gives corresponding एल्डिहाइड। इसकी हाइड्रोलिसिस से बेटा करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे RCN प्लस H2, एरो पे SnCl2 एंड HCl, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, और आगे ही आप एरो लगा दीजिए, एरो, और एरो के ऊपर H3O लिख दीजिएगा, H3O पॉजिटिव, वाटर, व्हाटएवर यू वांट, और एक तरफ H2 और एक तरफ O2 भेज के प्रोडक्ट बना दो, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। ओके, सर इसमें ये HCl भी पूरा जुड़ा हुआ है अंदर? बेटा ये तो HCl बेसिकली, ये वाला जो अगर आप बात कर रहे हो ना, ये तो एक बेस बना है। एक्चुअली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो बेस और एसिड मिलके सॉल्ट बनाते ही बनाते हैं। मतलब आप कह नहीं सकते हो कि एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना के एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मेरे को ये डॉट HCl लिख के दिखाना पड़ा। या अगर आप एनसीईआरटी देख रहे होगे तो शायद एनसीईआरटी में HCl नहीं लिखा है साथ में, लेकिन वो गलत तरीका है, हमें दिखाना चाहिए, इसलिए डॉट HCl दिखाना चाहिए। लिख लिया सबने? सर ये जो इमीन है वो अनस्टेबल होगा ना फिर तो? नहीं, मतलब सॉल्ट बना लेगा तो अलग हो जाएगा? नहीं, इमीन तो अनस्टेबल नहीं है, इमीन है ये, ठीक है। इमीन एक बेस है, और ये कहना गलत होता है कि बेस और एसिड दोनों सॉल्यूशन में है। ये एक बेस है और ये एसिड है, ये दो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो बेस और एसिड मिलके ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसे सॉल्ट कहते हैं। तो ये सॉल्ट बना के दिखा दिया। और अगर आप नहीं लिखोगे HCl, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, तो होपफुली टीचर नंबर। सर आप म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गए आप। बेटा चलिए मिटा दूं। अब इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा वाले जो हैं वो देखने हैं। कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है? एक पॉइंट है कि हम डाइबाल H लेंगे, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? डाइबाल H। तो एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उसे एज इट इज याद रखना है, और उन्होंने एनसीईआरटी ने 3 पॉइंट दे रखे हैं, पहले देख लो बोर्ड पे, बाद में करना। बेटा पहला उन्होंने ये दे रखा है कि RCN लेते और डाइबाल H। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डाइबाल H? D फॉर डाई, I फॉर आइसो, B फॉर ब्यूटाइल, Al फॉर एल्यूमिनियम। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक बार स्ट्रक्चर देख लो पहले, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। ये है बेटा आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। यहां से ये वैलेंसी खाली है, ये लगा है एल्यूमिनियम, इससे ये ग्रुप 2 बारी है, इससे ये ग्रुप 2 बारी है, ठीक है। ये ग्रुप 2 बारी है और यहाँ H लगा है। मतलब यही वाली चीज रिपीट करके मैंने यहाँ बनाई है, आपके उसमें कैमरे में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप समझ लो यही वाली चीज दोबारा आई है। अब जरा इसे कंडेंस करके लिखना है, जरा ध्यान से देखना। इसका कंडेंसेशन क्या आपको ये समझ में आ रहा है? CH3 का ट्वाइस CH फिर CH2, इस चीज का कंडेंस फॉर्म ये समझ में आ रही है? इस CH के साथ 2 CH3 है फिर CH2 है, समझ में आ रहा है? और ये वाला ग्रुप पूरा 2 बारी है, ये वाला ग्रुप पूरा 2 बारी, एक बारी इधर एक बारी इधर, और एल्यूमिनियम है और H है। ये बवाल है डाइबाल H। इज इट क्लियर? मतलब कई बार डाइबाल H जब स्ट्रक्चर में दिया होता है तो बच्चे नहीं पहचानते हैं, ठीक है। अब ये डाइबाल H करता क्या है?
वही वाला नाटक जो उसने किया था, क्या, इमीन बना देता है, ठीक है। और इमीन बनाने के बाद फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एक पॉइंट तो समझ में आया क्या, कि साइनाइड का रिडक्शन जरूरी नहीं है SnCl2 एंड HCl से किया जाए, डाइबाल H से भी कर सकते हैं, और डाइबाल H से भी इमीन बनेगा और अगले स्टेप में वो बनेगा, ठीक है। मैं इस डाइबाल H का ये वाली चीज मिटा दे रहा हूं जो कम जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी ने 3 दे रखे हैं, तीनों पहले सुन लो। दूसरा उन्होंने एक बड़े अच्छा पॉइंट दिया है, वो ये कि अगर कोई एल्डिहाइड साइनाइड ऐसा है, अगर कोई साइनाइड ऐसा है, ध्यान से देना, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन छोड़ के CN लगाया है कि रेजोनेंस का पंगा ना आए, ठीक है। डबल बॉन्ड के बाद एक या दो कार्बन छोड़ के यानी लॉन्ग चेन दिखाए हैं, और अब हमने यहां लगा दिया डाइबाल H। यहां अगर डाइबाल H है और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस है तो ये डबल बॉन्ड बचा रह जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें नाटक हो जाएगा जो पिछली पढ़ाई थी SnCl2 एंड HCl, उसमें डबल बॉन्ड निपट जाता। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा रहेगा, मतलब इसी चीज को आप दोबारा लिखेंगे और अगले स्टेप में ये दिखा के एल्डिहाइड। तो डाइबाल H का एक फायदा आपको क्या मिल गया, डाइबाल H से अनसैचुरेटेड साइनाइड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में बन जाएंगे। मतलब हम चाहते हैं डबल बॉन्ड बचा रहे और एल्डिहाइड बन जाए, तो ये हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने ये दे रखा है कि अगर हमारे पास लॉन्ग चेन एस्टर हैं, लॉन्ग चेन एस्टर का क्या मतलब होता है बेटा, एस्टर किसे कहते हैं, RCOR एस्टर होते हैं ना। तो ये रहा हमारा CH2, सपोज 4 टाइम 5 टाइम ऐसे, और फिर COO C2H5 है, ठीक है बेटा। ये हमारा एक तरीके से एक लॉन्ग चेन एस्टर है, और इसमें वही डाल दिया तुमने डाइबाल H और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो बेटा यहां पे भी लॉन्ग चेन एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो यहां लॉन्ग चेन एल्डिहाइड बनेंगे। ऑब्वियसली इसके बाद वाले कार्बन हट जाएंगे, ठीक है, उन्हें हटा दीजिए, अल्कोहल कह दीजिए, ये हट जाएंगे। एनी डाउट, पॉइंट 3 क्लियर है। तो स्टीफन रिएक्शन के 3 सब पॉइंट हैं, ऐसे याद रखना है। पहला पॉइंट स्टीफन रिएक्शन की, वो क्या था कि साइनाइड लेंगे, उन साइनाइड या नाइट्राइल लेंगे, उनको SnCl2 एंड HCl से रिड्यूस कराएंगे, फिर इमीन बनेगा और हाइड्रोलिसिस के बाद एल्डिहाइड बनेंगे। अब इसके 3 नोट के पॉइंट क्या है, पहला नोट का पॉइंट है इसकी जगह डाइबाल H लो और फिर हाइड्रोलिसिस करो तो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डाइबाल H अनसैचुरेटेड साइनाइड को अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में चेंज करता है। तीसरा, डाइबाल H लॉन्ग चेन एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में चेंज करता है। लिखिए पॉइंट करके। आपने कहां तक लिख लिया है, अच्छा आपने पहली रिएक्शन लिख ली, मतलब एल्डिहाइड वाली। अब नोट वाले सारे पॉइंट लिखने हैं। नोट का पहला पॉइंट लिखें, नाइट्राइल कैन सेलेक्टिवली रिड्यूस बाय, ध्यान देना सेलेक्टिवली रिड्यूस लिख रहे हैं, मतलब अब और कोई चीज रिड्यूस नहीं होगी। अगर CN ग्रुप के साथ और कोई ग्रुप है तो वो नहीं होगा, खाली नाइट्राइल होगा। नाइट्राइल कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस बाय डाइबाल H, ठीक है, सारे कैपिटल लेटर इसमें, मतलब AL का L भी कैपिटल लेटर है, डाइबाल H में सब कैपिटल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे आप, नाइट्राइल्स कैन बी सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाइबाल H टू इमीन followed by hydrolysis to aldehydes, followed by hydrolysis to aldehydes, ठीक है। ये पहली इक्वेशन लिख लीजिए, RCN एरो पे डाइबाल H, सेकेंड पॉइंट H3O पॉजिटिव और RCHO बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। सर जिसका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी जगह बस एल्डिहाइड आ जाता है ना। वेरी गुड, लेकिन कार्बन ना तो कम होंगे ना बढ़ेंगे। ये मत करना कि आप इस CN के बाद, मतलब यही वाला कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, डन। अगला पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट, वैसे ये लिख चुके हैं, आप चाहे दोबारा लिखें। क्या लिख चुके हैं हम, सेलेक्टिवली रिड्यूस लिख चुके हैं,
ठीक है, लिखें डाइबाल H डू नॉट रिड्यूस ओलिफिनिक लिंकेज, डाइबाल H डू नॉट रिड्यूस ओलिफिनिक लिंकेज। मतलब सेकेंड इक्वेशन कि अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड एज इट इज बना रहेगा और कार्बन कम या ज्यादा मत कर देना। यहां जैसे मैंने शुरू में 5 कार्बन है तो बाद में भी 5 ही दिखाने हैं और बाकी रिएक्शन वैसी की वैसे ही है। डाइबाल H डू नॉट रिड्यूसेस ओलिफिनिक लिंकेज, C डबल बॉन्ड C को ये रिड्यूस नहीं करता, C सिंगल बॉन्ड C में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, एरो के ऊपर ऐसे भी लिखा हो सकता है या एनसीईआरटी में एरो के ऊपर ऐसे करके लिखा है बेटा, यहाँ उन्होंने लिख दिया है दैट इज एल्यूमिनियम, फिर इधर H और इधर I, ये Bu होल ट्वाइस। ठीक है, तो IBu होल ट्वाइस कहने का मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 बारी है और एल्यूमिनियम से H भी है। ठीक है, और नीचे वाटर है, प्रोडक्ट बना लिया। नोट का तीसरा पॉइंट, एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय डाइबाल H। एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड, बेटा जो एस्टर हैं वो भी एल्डिहाइड में चले जाएंगे। एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय डाइबाल H, डाइबाल H से वो भी चले जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग चेन हो शॉर्ट चेन, ऐसा कुछ नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने, तो सीधा लिखा है एस्टर भी एल्डिहाइड में चले जाएंगे। डन। या मैंने CH2 5 टाइम लिखा था, 5 नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर COO C2H5, ये वाला C2H5 हटा दीजिएगा और यहां से लेके यहां तक जितना भी है ये एल्डिहाइड बना दीजिएगा। सर आपने CO भी हटा दिया है। बेटा ये यहाँ ये जो CO तक है ना, ये एस्टर ग्रुप है और ये एस्टर एल्डिहाइड में चला गया, तो ये वाला कार्बन कहाँ हटाया है, सही तो है, ये CH3 है बेटा, CH2 5 है वहां देखो, और ये वाला C CHO में चेंज हो गया, ये वाला इथाइल ग्रुप हटाएगा खाली। ठीक है, ओके सर। अच्छा पूरा नहीं आ रहा आपके शायद कैमरे में, आ रहा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगला है बेटा प्रिपरेशन बेंजल्डिहाइड का, और ये भी नेम रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ नेम रिएक्शन ज्यादा ही है। अगला है बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन, हेडिंग लिखेंगे बेटा बेंजल्डिहाइड करके। बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए सबसे बड़ा या ये कहें समस्या जो थी, पहले समझ लीजिए, ये थी बेटा समस्या कि इन्होंने लिया मिथाइल बेंजीन या लिया इथाइल बेंजीन या कोई और। ठीक है, और इन्होंने इसका ऑक्सीडेशन कराया, साइड चेन ऑक्सीडेशन कहलाता है, KMnO4 डाल के, K2Cr2O7 डाल के। तो जब ये ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो ये मिल रहा था इन्हें हमेशा हमेशा, मतलब ऊपर इथाइल लगाओ तब भी यही आता है। तो अगली बार से याद रखेंगे कि बेंजीन से डायरेक्टली कितने भी कार्बन जुड़े हों, एक कार्बन रह जाएगा ऑक्सीडेशन के समय और बाकी सब निकल लेंगे, और वो कार्बन काय में चेंज हो जाएगा, एसिड में, बेंजोइक एसिड बनेगा। मतलब अगर मैंने आपसे कहा बताओ भाई इसके ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली एक कार्बन को छोड़ना है। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या आपको समझ में आ गया, यहाँ का प्रोडक्ट ये बनेगा। अरे भैया डायरेक्टली एक को छोड़ना है ना, तो ये भी डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली है, ये भी एक छोड़ोगे, ये भी एक छोड़ोगे, और ये एसिड बन जाएगा। तो जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं एल्काइल बेंजीन का स्पेशली, तो सीधा सीधा क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, बीच में रिएक्शन रुकती नहीं। मतलब जो पाथ है रिएक्शन का, जो तरीका है, वैसे वो पाथ तो यही है कि पहले अल्कोहल बना होगा, फिर वो एल्डिहाइड बना होगा, और एल्डिहाइड के बाद एसिड बना होगा। यूजुअली हम जो पाथ ऑफ ऑक्सीडेशन है वो ये मानते हैं, ऑक्सीडाइज किसी चीज को करते हैं तो हमारे दिमाग में जो एक सीरीज है वो ये है कि पहले जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अल्कोहल पे जाता है, फिर कार्बोनिल पे जाता है, फिर एसिड पे जाता है। अब हमें बेंजल्डिहाइड चाहिए, ये चाहिए, लेकिन रिएक्शन यहाँ रुक ही नहीं रही है। समझ में आया, एल्डिहाइड वैसे ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एसिड में,
और KMnO4 से तो और जल्दी हो जाएंगे, तो रुक नहीं रही थी। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इस परेशानी का निराकरण कराया एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसने रिएक्शन बीच में रोक के दिखाई, ब्रेक लगाया होगा तभी रुकी होगी ना। ब्रेक लगाने को क्या कहते हैं? रिटार्डनेस कहते हैं ना, रिटार्ड, ठीक है। ऐसे है ना, एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन जो भी हो तो रिटार्ड कहते हैं ना। तो इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। नाम याद करने के लिए हमने ये कहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट रिटार्डेड था, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड ऐसे वर्ड भी होते हैं ना। तो इटार्ड रिएक्शन पढ़नी है पहली। व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? बच्चों, टोलीन लिया और टोलीन का ऑक्सीडेशन किया है क्रोमाइल क्लोराइड से, ठीक है। ये होता है CrO2Cl2, दिस इज टर्म्ड एज क्रोमाइल क्लोराइड। और क्रोमाइल क्लोराइड भी हमने कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी जगह और भी रिएजेंट है एनसीईआरटी में, बताऊंगा अभी, ये ले लिया, ठीक। इससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कहलाता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या कहला रहा है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तुम्हें समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, देख लो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। भैया कितने H हटाए? 2 H हटाए, ठीक है। वो 2 H इसके 2 मॉलिक्यूल में जाके जुड़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, दिख गया CrOCl2OH, क्या दिखा? एक H जुड़ता हुआ दिख गया, एक H जुड़ गया। मतलब इस यहां पे जो वैलेंसी थी, डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O को तोड़ा, यहां H छोड़ा, ये एक वैलेंसी खाली हो गई ना। तो ये 2 बारी उठा के यहां लिख देना। क्या 2 बारी लिख दिया मैंने? CrOCl2OH, ठीक है। और पोजीशन आगे पीछे किसी भी कर लो, कोई फर्क नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी एक स्टेबल कंपाउंड बन गया। यानी इसकी जब क्रोमाइल क्लोराइड से की तो ये कंपाउंड बन गया जो आपने आइसोलेट कर दिया। यहां तक समझ में आया? ये एक स्टेबल बन गया। अब बच्चों क्या किया? ये बेंजीन के ऊपर 2 बारी लगा है, मतलब बेंजीन से जो कार्बन लगा है उस पे ये ग्रुप 2 बारी लगा है। आ रहा है समझ? ठीक। अब हाइड्रोलिसिस किया, बोलो बच्चों हाइड्रोलिसिस पे क्या आएगा? क्या आएगा? ये H लेके हट जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा? OH। और 2 बारी करोगे तो कार्बन पे 2 बारी OH आएगा। बोलो बेटा, इस कार्बन पे एक H अपना और ये 2 OH आ गए। अब क्या होगा? एक से ज्यादा OH, अनस्टेबल, तो अनस्टेबल हटके ये सीधा क्या देगा? एल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर कार्बन, एक H और एक O, एल्डिहाइड आ गया। तो हम इतना ना कह के सीधा ये कहेंगे कि इसकी हाइड्रोलिसिस की और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या बन गया बेटा? बेंजल्डिहाइड। बोलो क्लियर है? तो ये जो मैंने नीचे समझाया है इसकी जरूरत नहीं है, इवन इसकी भी जरूरत नहीं है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की, लेकिन हमें समझ में आ सकता है इसलिए बता रहे हैं। तो व्हाट इज द हेडिंग? इटार्ड रिएक्शन क्या है? When, पहले सुन लो, लिखो नहीं, पहले सुन लो बेटा। इटार्ड रिएक्शन क्या है? मैं चाहता हूं यही याद हो जाए। बताओ बेटा क्या है? टोलीन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से करेंगे इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। ठीक है। हमने डायरेक्ट क्यों नहीं कह दिया कि बेंजल्डिहाइड बन गया? कॉम्प्लेक्स तो बीच में क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट बन रहा होता तो वो जो क्रोमियम है ना, वो इसको आगे तक काहे तक ले जाता? एसिड तक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, उस कॉम्प्लेक्स को आइसोलेट कर लिया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंपैक्ट नहीं रहा। नहीं तो K2Cr2 या ये सारे से कहां तक ले जाते? एसिड तक। तो इटार्ड रिएक्शन क्लियर है? लैंग्वेज में लिखें बेटा, हेडिंग हो गई इटार्ड रिएक्शन, उसमें लिखें टोलीन इज, मिथाइल बेंजीन टोलीन कहलाती है बेटा, टोलीन इज oxidized by chromyl chloride. Toluene is oxidized by chromyl chloride in CS2 to a chromium complex. Toluene is oxidized by chromyl chloride to a chromium complex, ठीक है, which on halogenation gives benzaldehyde.
which on halogenation gives benzaldehyde, ठीक है, which on halogenation gives benzaldehyde। हाँ सर हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों बे हेलोजिनेशन पढ़ाया है अभी इतनी देर से, लिखे पढ़े हैं आंखें बंद करके, क्यों बे तो नहीं समझ में आ गया तो चाचा आके लिखेगा यहाँ पे, ये देख ऐसे पढ़ोगे कैसे काम चलेगा भैया, जबकि एक बच्चा बोल भी चुका था अभी कि हाइड्रोलिसिस होगी, फिर भी हेलोजिनेशन लिख के बैठे हैं। और फिर इतना समझाने का फायदा क्या बोर्ड पे लिखने का, और तुम्हारा यहाँ तक आने का फायदा क्या, तुम भी ऑनलाइन बैठे रहते है नहीं। which on hydrolysis gives benzaldehyde, ठीक है, लिखिए अब इक्वेशन, और इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो कॉम्प्लेक्स नीचे मैंने समझाया है आपको कॉपी में इतने की ही जरूरत है। अब जब एक साइंटिस्ट कर लेता तो दूसरे भी कोई ना कोई नया मेथड इजाद कर ही देते हैं, है ना। तो इटार्ड रिएक्शन का ये एक अल्टरनेट तरीका बना दिया एक दो साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, CrO3 ले लिया, CrO2Cl2 की जगह क्या ले लिया, CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड कहते हैं जिसे, और क्रोमिक ऑक्साइड को बेंजल्डिहाइड में बिल्कुल सेम तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने यही लिया है मिथाइल बेंजीन, एरो पे उन्होंने लिया है क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिड एनहाइड्राइड CH3CO2O, और ऐसे ही एक उनका भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये रहा उनका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, COCOCH3, ये इनका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है, और इनकी हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड बना है। तो एक और तरीका लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम इटार्ड नहीं है, इट इज नॉट इटार्ड, ठीक है। तो इसी का सेकेंड तरीका लिख सकते हैं, लिख लीजिए, toluene can also convert into benzaldehyde, toluene can also be convert into benzaldehyde, toluene को benzaldehyde में चेंज करने का एक और तरीका है, toluene can also be convert into benzaldehyde with chromic oxide in acetic anhydride, with chromic oxide in acetic anhydride followed by hydrolysis, जो भी बनेगा उसे हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो दूसरी वाली रिएक्शन चाहें तो लिख लीजिए। सर फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपने बताया था कि 2 हाइड्रोजन हटे थे, तो एक ने तो O के साथ बॉन्ड बना लिया था, और दूसरा वाला H कहाँ गया फिर? अरे देखो ना बेटा, 2 मॉलिक्यूल नहीं लिखे, ये 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में H आया, एक और मॉलिक्यूल में H आया, वही वाला 2 बार आया ना। ओके सर, ओके डन, ये वाली रिएक्शन लिख ली। तो आज की नेम रिएक्शन, मतलब 4 नेम रिएक्शन आज हम पढ़ चुके हैं एक तरीके से। रोजनमुंड जो भले कल पढ़ी, आज रिवाइज की। रोजनमुंड क्या था, अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड हो तो एल्डिहाइड बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। फिर हमने पढ़ा साइनाइड से एल्डिहाइड, स्टीफन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ी दैट इज इटार्ड रिएक्शन। अच्छा, उसमें भी स्टीफन में भी कई पॉइंट आ गए, डाइवाल H आ गया, लॉन्ग चेन एस्टर भी रिड्यूस हो गया। और फिर अभी हमने पढ़ लिया इटार्ड रिएक्शन, और इटार्ड के भी 2 तरीके पढ़ लिए। इटार्ड बेसिकली स्टार्टिंग इन्होंने की थी क्रोमाइल क्लोराइड से, और बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने और कोई एक सस्ता तरीका भी बना दिया था। इज इट क्लियर? ऐसे ही बच्चों एक नेम रिएक्शन है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। पहले जो पढ़ी थी वो खाली गेटरमैन थी। गेटरमैन में क्या था, डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर HCl। गेटरमैन कॉच में क्या है, ये भैया बेंजीन लें, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से रिएक्शन कराएं, और ये बना देंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो गेटरमैन कॉच में कैटलिस्ट है AlCl3 एंड CuCl। तो हेडिंग करके लिखेंगे गेटरमैन कॉच, KOCH। स्कॉच मत लिख लेना भैया, गेटरमैन कॉच है। कईयों को तो स्कॉटलैंड की स्कॉच ही याद आ रही है, ठीक है। तो
तो बेटा क्या है गैटरमैन कॉच रिएक्शन बोले जाए, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा हूं बच्चों। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद, when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and HCl, when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3, or when benzene or its derivative is treated with carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride catalyst, cuprous chloride, it gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. It gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. It gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. बेटा जैसे हमने स्टार्टिंग की ना, तो हमने कहा था बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। जैसे मान लो आपने टोलिन लिया होता, तो टोलिन से करते हैं, टोलिन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे CHO आता, तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड कहलाता। ठीक है बेटा, रिएक्शन लिख लिया आपने, सिंपल है। बेंजीन है, CO एंड HCl है, या CO प्लस HCl भी लिख सकते थे, कॉमा HCl, AlCl3 और CuCl है। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड है, और ये बेंजल्डिहाइड बनाना है। बाकी बैलेंसिंग की या इसकी उसकी आपको नहीं सोचनी। नेक्स्ट मेथड जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा, दैट इज यू कैन से साइड चेन हेलोजिनेशन हाइड्रोलिसिस। साइड चेन हेलोजिनेशन हाइड्रोलिसिस क्या है? ये है बच्चों टोलीन। आपको याद होगा टोलीन की अगर क्लोरीन से रिएक्शन करें एट हाई टेम्परेचर सनलाइट की प्रेजेंस में, बेटा ध्यान रखना, अगर तुमने सनलाइट की जगह कैटलिस्ट ले लिया AlCl3, तो AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना, एरो पे अगर AlCl3 लिख दिया तो प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएंगे। अब सनलाइट लिया है, सनलाइट की प्रेजेंस में एक एक करके हाइड्रोजन हटेंगे यहां से। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ाया है हाई टेम्परेचर पे एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। और दो जब हो जाएं तो फिर हाइड्रोलिसिस करें। अब आपको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सीधा बेंजल्डिहाइड लिख रहा हूं। क्या चीज आनी चाहिए? अगर 2 Cl थे तो 2 OH आने चाहिए हाइड्रोलिसिस पे, और अगर 2 OH आएंगे तो अनस्टेबल होकर वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने का ये बने। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाया भैया? हेलोजिनेशन। और ये क्या कहलाया? हाइड्रोलिसिस। और ये किसका हो रहा है? साइड चेन, बेंजीन की साइड चेन का। तो इस मेथड का नाम हो गया बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हेलोजिनेशन हाइड्रोलिसिस एक साथ बोल दो, फॉलोड बाय बोल दो, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? टोलीन, ये वाला कंपाउंड मिथाइल बेंजीन है जिसे टोलीन कहते हैं। टोलीन ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म्स बेंजल क्लोराइड। टोलीन with chlorine in presence of sunlight forms benzyl chloride, which on hydrolysis gives benzaldehyde. Which on hydrolysis gives benzaldehyde. Which on hydrolysis gives benzaldehyde. ठीक है बेटा, अब कल से चलती रहे, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। कल से हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। सर आपकी आवाज चली जा रही है। तो बच्चों
टारगेट दिया करूंगा हमेशा, पूरा चैप्टर नहीं दूंगा, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम टारगेट कैसे देते हैं वो सुन लीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि कल 4 नेम रिएक्शन है, तो भैया वो 4 पढ़ के आना, ठीक है। फिर मैं परसों चेंज करके दे दूंगा आपको कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आनी है, सिर्फ कॉलिगेटिव, मतलब टॉपिक वाइज। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहूंगा तो ये नहीं कि एक दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैं कहूंगा फैराडे लॉ पढ़ के आ जाओ, कंडक्टेंस की चीजें पढ़ के आ जाओ, या सेल पढ़ के आ जाओ, नर्स इक्वेशन। तो मतलब टॉपिक एक एक दूंगा और साथ में ऑर्गेनिक चलाऊंगा, ठीक है, चाहे वो फिजिकल का टॉपिक हो चाहे। लेकिन अगर आपने एक भी दिन मिस किया, एक भी दिन आप करके नहीं लाए, फिर आप छूट जाओगे, फिर आप दोबारा बैच में मतलब एडजस्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए बहुत कम दूंगा, जो हर साल मैं करता हूं उस हिसाब से बहुत कम। लेकिन उसके बाद भी ना मैं हर साल देखता हूँ 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं इतना कम है, अरे परसों एक साथ दोनों कर देंगे, उनका वो कभी नहीं हुआ। इसलिए आपको 4 रिएक्शन कल कही है, चारों अच्छी तरीके से करके लाइएगा, ठीक है। चलो आज इसमें